उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पुराने हवेली जैसे घर में राम प्रसाद शर्मा का परिवार रहता था। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, बीच आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर पुरानी पुताई। घर में रौनक भी थी और एक परंपरा की छाप भी। राम प्रसाद जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। खेती और थोड़े बहुत व्यापार से घर चलता था। उनके साथ पत्नी शांति देवी, बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सुरेश और बूढ़ी दादी भी रहती थी। शांति देवी को गांव में शांति माता कहा जाता था। लोग कहते, शर्मा जी की गृहिणी धर्मपरायण और संस्कारी है, पर घर के भीतर काफी सख्त। मोहन की शादी तय हुई पड़ोस के गांव की रहने वाली सुनीता से। सुनीता पढ़ी लिखी, सजीव और आत्मविश्वासी लड़की थी। जब सुनीता ने पहली बार दहलीज पर कदम रखा तो औरतों ने मंगल गीत गाए। आंगन में हल्की हल्की हल्दी और इत्र की खुशबू थी। सबने तिलक करके उसका स्वागत किया। शांति देवी ने उसकी आरती उतारी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान जरा बनावटी सी थी। भीतर ही भीतर उन्होंने सोचा, लड़की पढ़ी लिखी है, पर क्या ये हमारे घर के तौर तरीके निभा पाएगी? शादी के अगले दिन ही असली परीक्षा शुरू हो गई। भोर होते ही शांति देवी ने दरवाजा खटखटाया। बहू उठ जाओ, सूरज चढ़ आया है। घर की बहुएं तो मुर्गे से पहले उठती है। जी माँ जी, अभी उठती हूँ। लेकिन जब वह आंगन में पहुंची तो देखती है कि शांति देवी पहले ही तुलसी पर दिया जला चुकी थी और आटे की थाली तैयार थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, देखा, इतनी देर? हमारी परंपरा है कि बहू सूरज निकलने से पहले पूजा करे। ये क्या ढीली ढाली आदतें हैं? सुनीता चुप रही। माँ जी, क्यों ना हम रसोई में गैस सिलेंडर ले आएं? चूल्हे का धुआं बहुत परेशान करता है। शांति देवी भड़क उठी। गैस? हमारे खानदान की रसोई में आज तक गैस नहीं जली। चूल्हे का धुआं ही तो खाने का स्वाद लाता है, और मेहनत किए बिना बहू का क्या मूल्य? माँ, जमाना बदल रहा है। चुप रहो बेआ, औरतों की दुनिया चूल्हे चौके से ही संवरती है। एक दिन मोहल्ले की औरतें मिलने आईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, हमारे बच्चों को भी पढ़ा दिया करो। सुनीता मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। शाम को 1 घंटे के लिए बुला लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बहू, घर के काम निपटा लो, तभी दूसरों को पढ़ाना। हमारे घर की बहुएं कभी बाहर वालों को नहीं पढ़ाती। सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, मां जी, घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर मेरी पढ़ाई से किसी का भला हो रहा है तो इसने आपत्ति क्यों? बहुत जबान चलने लगी है तुम में। क्या मैं सचमुच कठोर हूँ? लेकिन अगर बहू को ढील दूंगी तो घर के संस्कार बिगड़ जाएंगे। तुमने देखा, माँ जी मुझे समझती ही नहीं। मैं घर का सम्मान करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ चूल्हे तक क्यों? धैर्य रखो सुनीता, सब ठीक हो जाएगा। एक सुबह सुनीता देर से उठी। शांति देवी आंगन में खड़ी इंतजार कर रही थी। बहू अभी तक सो रही थी? हमारी बहुएं तो मुर्गे के साथ उठती हैं। तुम्हें तो सूरज चढ़ आया तब नींद खुली। माँ जी रात को बहुत थक गई थी। थक गई थी? हमने भी जिंदगी गुजारी है, खेत, घर, बच्चे सब संभाला है, कभी थकान का बहाना नहीं बनाया। नई पीढ़ी की औरतें तो बस आराम चाहती हैं। मोहन बीच में आया, माँ अभी नई नई आई है, थोड़ा समय दीजिए। चुप रहो बेटे, अगर तुम ही इसका पक्ष लोगे तो कल को यह सिर चढ़ जाएगी। सुनीता का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप रसोई में चली गई। समय बीतता गया। सुनीता घर के काम तो करती थी, लेकिन उसका मन किताबों और बच्चों को पढ़ाने में भी लगता। गांव के बच्चे हर शाम आंगन में इकट्ठा हो जाते और सुनीता उन्हें पढ़ाने लगी। बच्चों की हंसी ठिठोली पूरे मोहल्ले में गूंजती, लेकिन शांति देवी को ये बिल्कुल रास नहीं आया। एक दिन उन्होंने कड़े स्वर में कहा, बहू, तुमने मेरी बात नहीं मानी। घर में अजनबी बच्चों की भीड़ लगा दी। अब लोग कहेंगे कि शर्मा जी की बहू तो ट्यूशन मास्टरनी बन गई। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, अगर मैं अपने ज्ञान से गांव के बच्चों का भला कर रही हूँ तो इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी चाहे तो बैठकर देखें। शांति देवी ने ताना मारते हुए कहा, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक है। मोहन ने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, जमाना बदल रहा है। अगर सुनीता पढ़ा रही है तो इसमें घर की इज्जत ही बढ़ेगी। लेकिन शांति देवी गुस्से में चली गई। कुछ हफ्तों बाद गांव में पंचायत लगी। कारण ये था कि गांव के कई बच्चों ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और सबने इसका श्रेय सुनीता को दिया। गांव वाले पंचायत में कहने लगे, शर्मा जी की बहू ने तो चमत्कार कर दिया। हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा दिया, अब हमें अपने गांव में ही स्कूल खोलना चाहिए।
सब तालियां बजाने लगे, लेकिन शांति देवी को लगा मानो उनके अधिकार को चुनौती दी गई हो। उन्होंने वही कह दिया, मेरी बहू को ये सब करने की जरूरत नहीं। हमारे खानदान की औरतें घर की दहलीज पार नहीं करती। रात को मोहन ने माँ से बात की। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? सुनीता गलत नहीं है। गांव के बच्चों को पढ़ाना कोई पाप नहीं, बल्कि ये तो पुण्य है। शांति देवी बोली, बेटा तुम नहीं समझोगे। घर का मान सम्मान सबसे ऊपर होता है। अगर बहू अपनी मर्जी से काम करेगी तो कल को घर के नियम कौन मानेगा? मोहन ने कहा, माँ, आप ही तो हमें हमेशा सिखाती थी कि अच्छा काम करने से इज्जत बढ़ती है, तो फिर बहू के काम से क्यों डर रही हैं? शांति देवी चुप हो गई, लेकिन उनका मन अभी भी असमंजस में था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुमने साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। तुम्हारे भीतर तो पूरे परिवार और गांव का भविष्य संभालने की ताकत है। सुनीता भावुक होकर बोली, माँ जी, आपकी इजाजत और आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हर कदम पर साथ दें।